मैं राकेश यादव जो कि आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और यहाँ से हमें जो एजेंट था वो गार्ड की नौकरी के लिए बोलकर लेकर गया था हम लोगों को। तो यहाँ से जब हम लोगों को टूरिस्ट वीज़ा पर लेकर गया, टूरिस्ट वीज़ा पर लेके जाने के लिए एजेंट पंजाब का रहने वाला था। एजेंट ये नहीं पता कहाँ का है, उसका नाम दुष्यंत है और सुमित है और सुल्तान है, ये 3 लोग एजेंट हैं। और जब हमें यहाँ से लेकर गए तो सम पीटरबर्ग में लेकर गए थे। वहाँ पर किसी पेपर पर हम लोगों से सिग्नेचर लेने लगे। तो जब हमने पूछा कि एक इस पे क्या चीज़ लिखा हुआ है, वो रसियन भाषा में लिखा हुआ था। तो बोले कि एक गार्ड की नौकरी करने के लिए आए हो तो उसी का पेपर है। तो हम लोगों ने उन पर विश्वास कर उस पे सिग्नेचर कर दिए। जब सिग्नेचर करने के बाद फिर हमें बोला गया था कि आपको 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो हमने पूछा कि ये ट्रेनिंग किस लिए होगी? तो बोल रहे हैं कि खुदा न खास अगर आप पे कोई दिक्कत होगी तो आप इसीलिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हमने बोला ठीक है। तो जब 15 दिन की ट्रेनिंग वहाँ पर भेज दिया गया तो हमने वहाँ पर 15 दिन की ट्रेनिंग दी। तो देने के बाद ट्रेनिंग में क्या था? वो ट्रेनिंग में वही हथियार चलाने के लिए। तो उसके बाद में जब 15 दिन हथियार, अब 15 दिन में कोई कितना हथियार चलाना सीख लेगा। आज इतना पर चला कर आते थे तो शाम को भूल जाते थे, बस यही फॉर्मेलिटी करते थे वो लोग। और उसके बाद में फिर वहाँ से हमें बोला गया कि आपको यूक्रेन भेजा जा रहा है। तो फिर हम बोले कि हमें किस लिए यूक्रेन भेजा जा रहा है? तो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने मार पीट कर ज़बरदस्ती फिर गाड़ी में डाल दिए। फिर हमें यूक्रेन लेकर गए। जब यूक्रेन लेकर गए वहाँ पर तो बोले कि आपको लड़ाई में जाना होगा। हमने बोला कि भाई हम तो कुछ सीखे ही नहीं है बंदूक चलाना, तो हम किस लिए जाएंगे लड़ाई में? तो उन्होंने बोला नहीं आपको जाना ही होगा। ये जो पूरी वार्तालाप आपकी हुई है, जैसे आपने बताया कि रशियन भाषा जैसे आपको नहीं समझ में आ रही, कोई ट्रांसलेटर वगैरह दिया गया था आपको, जैसे आपने अपनी बात को समझाया उन्हें? नहीं, हम लोग बस अपने मोबाइल से ही ट्रांसलेट करते थे जी। हाँ। यही पूछते थे कि हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं, तो वो लोग बताते थे कि आपको ये करना है। तो उसके बाद में जब हम लोगों को वार में लेकर गए तो ये नहीं, वहाँ पर इतने हालात बदतर हैं कि कब किसको क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता। कि और बाकी जो एजेंट हैं, जो वहाँ की सरकार जो कि पैसे हमें भेजती थी हमारे अकाउंट में, एटीएम वो लोग ले लिए थे, जो कि हाँ, एजेंट ने। तो जितना पैसा आता था सारे एजेंट पैसे निकाल लेते थे। हर महीने का जो भी सैलरी थी वो सारा पैसा हम लोगों को निकाल लिया थे। जो निकालने के बाद अब हमारा ही जो 45 लाख रुपए वो लोग निकाल लिए हैं। तो उसके बाद में जब हमें वार ज़ोन में भेजा गया तो वहाँ पर ले जाकर वो लोग छोड़ देते थे। बाकी आप किधर जा रहे हो, किधर रसिया है, किधर यूक्रेन है, ये हम लोगों को नहीं पता कि कहाँ पर हम लोग आए हैं इस समय। तो उसके बाद में फिर उसके बाद में हमें ड्रोन से चोटें लग गईं, तो उसके बाद में हमें हॉस्पिटल भेज दिया गया। बाकी अभी जो भाई वहाँ पर फँसे हुए हैं, अगर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए तो वो लोग बच सकते हैं। देखिए, जैसे आपने बताया कि एजेंट जो हैं आपके मतलब एटीएम वगैरह जब्त किए गए थे उनकी तरफ से या कुछ, एजेंट का काम वहीं पे खत्म नहीं होता जब आपको वहाँ पर छोड़ दिया गया, उसके बाद में भी एजेंट आपके टच में था? जैसे आपको आपके ये जो तनख्वाह जो उस सरकार की तरफ से आपको दी जा रही थी, हाँ। वो एजेंट ने कैसे जब्त किया आपका? तो वही एटीएम उनके पास था, पहले से ही एटीएम उनके पास आपके था। अकाउंट नंबर उनके पहले से पास पहले से। और जो उसके बारे में आपके परिवार को कुछ पता नहीं था? नहीं, परिवार को कुछ नहीं पता था। परिवार से कैसे राब्ता हुआ आपका फिर? तो परिवार को कैसे बताया आपने? जब हम 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब फँस गए तब फिर हमें घर बताना चाहा कि घर बता देंगे तो हमें कुछ न कुछ मतलब हम लोग बच सकते हैं। तब जाकर हम लोग परिवार को बताएँ। तो परिवार वालों ने एमबेसी में, विदेश मंत्रालय में, जहाँ-जहाँ उनका बना वहाँ-वहाँ अपना सोर्स पानी लगाए वो लोग। हाँ। संत सीचेवाल से कैसे बातचीत हुई, कैसे राब्ता कैसे हुआ? बस इसी तरह मतलब एक दूसरे के आपने परिवार को बताया? हाँ। तो परिवार यहाँ पर मिला हाँ, सीचेवाल जी से? एक दूसरे से कांटेक्ट होते गए तो धीरे-धीरे सीढ़ी से चढ़ते गए तो सबसे वार्तालाप हुआ हमारा। कितना टाइम रहे वहाँ पर आप? हम लड़ाई में 11 दिन ही थे। और कुछ लड़के ऐसे थे कि 3-3 महीने, 6-6 महीने से वहीं पर पड़े हुए थे।
और न घर पे बात हो रही है किसी का, न कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी हम जिनसे जिनसे मिले बस वही सब रो रहे थे, भाई अगर जो भी आगे जाएगा, घर जो भी पहले पहुंचेगा, आप लोग यही रिक्वेस्ट करिए कि हम लोग भी बचकर आ जाएं वहाँ से। गोलीबारी में भेजा गया आपको जब गोलीबारी हो रही थी? हाँ, वहाँ पर जब गोलीबारी हो रही थी तो वहाँ पे यही है कि आप जा रहे हो फिर वापस आओगे कि नहीं, कोई अता पता नहीं था। आप जा रहे हो 5 मिनट बाद वहाँ पहुँच गए तो पता चला कि अरे भाई वो तुम्हारा साथी नहीं रहा, तो बड़ा दुख होता था। मैं तो अपने आप को खुद गोली मारने जा रहा था, तो उन भाइयों ने मुझे पकड़ लिया, अरे भाई ऐसा मत करो, आप जल्दी ही घर चले जाएंगे हम लोग। सुसाइड कमिट करने की कोशिश की? सुसाइड, हाँ। मतलब ऐसा क्यों, हार मान गए थे आप? मैं हार मान गया था कि मैं अब बचकर नहीं जा पाऊंगा। ऐसे हालात थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत मौत से भी बदतर वो हालात थे। अगर चाहते कि हम सोच रहे थे कि अगर गोली मार लेंगे तो आसान मौत तो हो जाएगी, बदतर तो जिंदगी नहीं होगी, बस हमें यही लगा था। तो हम जब भी सुसाइड करने जा रहे थे कोई न कोई हमें पकड़ लेता था, भाई आप ऐसे मत करो, हम भी लोग हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि इंडिया किसी न किसी तरह इंडिया चले जाए। ऐसे कोई भारतीय नौजवान है जो उस जंग में जो मारे गए हों या जिनकी मौत हो चुकी हो? हाँ, उनके बारे में आपको पता मेरा है? साथी था एक सुनील यादव, वो मऊ का रहने वाला है, उनकी भी डेथ हो चुकी है वहाँ लड़ाई में ही, और उनकी डेड बॉडी भी घर आ चुकी है। कितने टाइम बाद आई? डेड बॉडी आई थी 3-4 महीने बाद। उस सरकार की तरफ से कोई मदद की गई उस बंदे की? अब सरकार की तरफ से तो वहाँ पर रशिया सरकार की तरफ से? रसिया में ही सरकार की तरफ से जो मदद होती थी तो वो एजेंट ही निकाल लेते थे, तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि सरकार वहाँ की मदद कर रही है कि नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं पता चला। सुनील के परिवार को अब तक कुछ मिला है कि नहीं? कुछ भी नहीं मिला है। जिस एजेंट के थ्रू गए आप, उस एजेंट से कैसे आपकी बातचीत हुई वैसे? जैसे कि एक विनोद करके था, वो मेरा साथी था, उनको एक जरिया लोग बनाए थे कि बस उनको अगर पकड़ेंगे तो वो सारे लड़कों को हमको लेकर देंगे। तो वो बोले कि, हमने बोला कि भैया मैं नहीं जाऊंगा, वो बोले भाई मैं खुद चल रहा हूँ, अच्छा काम है, गार्ड की नौकरी है और अच्छा पैसा है, गरीबी हम लोगों की दूर हो जाएगी, यही बोलकर हम लोगों को लेकर गए थे। वैसे आपके हिसाब से एजेंट वहीं का रहने वाला था? कहाँ पर पहली बार कहाँ पर मिला आपको एजेंट? ए- सरकार से अब क्या मांग करना चाहते हो? बस अभी वतन वापसी की है आपने, अभी बस कैसा महसूस कर रहे हो? एक इतनी बड़ी लड़ाई से आप निकल कर वहां से, विदेशी चंगुल से निकल कर आए हो, सन सीचेवाल जी ने आपकी बेहद मदद की है इस मामले में, अभी क्या कहना चाहते हो इसमें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी तो वहाँ पर जो जी मतलब उम्मीद मैं खो चुका था कि मैं जीऊँगा या नहीं जीऊँगा, तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि मैं अपने परिवार में आकर मिला हूँ, परिवार से अपने मिला हूँ, कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बाकी मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि जितने भाई फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द उन लोगों की जान बचाई जाए। अगर कोई कदम जल्द से जल्द उठाएँगे तभी भाइयों की जान बच सकती है, अन्यथा वही आएगी 2 महीने बाद आएगी कि अभी ठीक है, और फिर 6 महीने बाद बात कर रहे हैं कि अब डेड बॉडी उनकी डेथ हो चुकी है। सन सीचेवाल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों? मैं उनके खिलाफ यही कहना चाहता हूँ कि सन सीचेवाल के लिए, सन सीचेवाल के लिए कुछ कहना चाहते हैं? बाबा जी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ
कि सरकार इनके सपोर्ट करे, ये जो कहें इनकी बातें थोड़ी धैर्य से ली जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ बाबा जी के लिए।